अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 इंग्लिश के लेसन नंबर 2 आवर विलेज को रीड करेंगे। आज हम इसके पैराग्राफ 1 से लेकर 5 तक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके उर्दू मीनिंग्स को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सजेस्टेड, मशवरा दिया। रिफ्रेश्ड, ताज़ा दम। रिटर्न, वापसी। काम, पुरस्कून। इंस्पायरिंग, मुतासिर कुन। पॉपुलेशन, आबादी। प्रोवाइड, मुहैया करना। ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश। रिलेटिव्स, रिश्तेदार। शेडी, सायादार। गुड। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे उर्दू मीनिंग्स। आइए हम अब अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। पैराग्राफ नंबर 1। अंजुम वंस अंजुम्स फादर, एक दफ़ा अंजुम के वालिद, वाज वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऑफ हिज ऑफिस वर्क, अपने दफ्तरी काम की वजह से। वंस अंजुम्स फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क, एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे या उकता चुके थे। ही डिडंट नो, वो नहीं जानते थे, व्हाट टू डू, कि क्या करें। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानते थे कि क्या करें। हिज वाइफ, उनकी बीवी ने, सजेस्टेड हिम, इन्हें मशवरा दिया, टू टेक, कि वो ले लें, अ फ्यू डेज लीव, चंद दिनों की छुट्टी, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से, एंड विजिट, और गुजार कराएं कुछ दिन, हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, इन नूरपुर विलेज, नूरपुर गांव में। His wife suggested him to take a few days leave from his office work and visit his parents in नूरपुर village. उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी ले लें और नूरपुर गांव अपने वालिदैन से मिलने चले जाएं। He would be, वो हो जाएंगे, रिफ्रेश, ताज़ा दम, by living, रहने की वजह से, इन द विलेज, गाँव में। ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन द विलेज, वो गाँव में रहने से ताज़ा दम हो जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों बाद, ही वुड बी रिटर्न, वो वापस आ जाएं, होम, घर, क्वाइट फ्रेश, ताज़ा दम होकर, टू टेक अप, संभालने के लिए, हिज वर्क अगेन, अपने काम को दोबारा। आफ्टर अ फ्यू डेज, he would return home quite fresh to take up his work once again. चंद दिनों बाद वो दोबारा अपने काम को संभालने के लिए बिल्कुल ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाएं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद, रीच्ड, पहुँचे, द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गाँव, नूरपुर, नूरपुर में, सिचुएटेड, जो कि वाक़या है, ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, नहर के किनारे। द नेक्स्ट डे, अंजुम्स फादर रीच्ड द ब्यूटीफुल विलेज, नूरपुर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। अगले दिन अंजुम के वालिद बहुत ही खूबसूरत गांव नूरपुर पहुँचे, जो कि नदी के किनारे वाक़या है। स्टूडेंट्स, हिज पेरेंट्स, उनके वालिद, वर, थे। टर्न ऑफ योर पेज, पेज नंबर 16। ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश हुए, टू सी हिम, उन्हें देखकर। हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम, उनके वालिदैन इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। हिज अदर रिलेटिव्स, इनके दूसरे रिश्तेदार, आल्सो गैदर्ड, भी जमा थे,
टू वेलकम, खुशामदीद कहने के लिए, हिम, इन्हें। हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम, इनके दूसरे रिश्तेदार भी इन्हें खुशामदीद कहने के लिए जमा हो गए। पैराग्राफ नंबर 3, अ विलेज, एक गांव, इज़ अ पीसफुल, एक पुराम, काम, पुरसकून, एंड क्वाइट प्लेस, खामोश मुकाम होता है। अ विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, गांव एक पुरसकून और खामोश मुकाम होता है। इन अ विलेज, गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी ताज़ा दम होती है, एंड इंस्पायरिंग और मुतासिर कुन होती है। एज देयर इज़ नो, क्योंकि यहाँ नहीं होता, नॉइस, शोर, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक का हजूम। इन द विलेज, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक, गांव में ज़िंदगी ताज़ा दम करने वाली और मुतासिर कुन होती है क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, देहातों की सरजमीन है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान देहात की सरजमीन है। ऑलमोस्ट, तकरीबन 70%, 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, हमारी कुल आबादी, लिव्स इन द विलेजेस, देहातों में रहती है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेज, हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है। द पॉपुलेशन, आबादी, ऑफ अ बिग विलेज, एक बड़े गांव की, मे गो टू 5,000 और 6,000, बड़े गांव की आबादी अमूमन 5,000 से 6,000 तक होती है। बट, लेकिन, अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव की, यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन, आमतौर पर आबादी होती है, ऑफ अबाउट, तकरीबन 2,000 पीपल और लेस, 2,000 अफराद या इससे कम। बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 और लेस, लेकिन अमूमन एक छोटे गांव में 2,000 या इससे कम अफराद की आबादी होती है। पैराग्राफ नंबर 4, द विलेजर्स, देहाती, लिव इन सिंपल हाउसेस, सादा घरों में रहते हैं। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज, हर गांव, हैज़ अ मस्जिद, एक मस्जिद होती है, वेयर, जहाँ, पीपल, लोग, ऑफर, नमाज अदा करते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर नमाज, हर गांव में एक मस्जिद होती है जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, चंद छोटे गाँवों, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होती। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, चंद छोटे गाँवों में बिजली नहीं होती। द विलेजर्स, देहातियों के, हैव ग्रीन ट्रीज, सरसब्ज दरख्त होते हैं, इन में, एंड अराउंड, इर्द गिर्द, देयर हाउसेस, उनके घरों के। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, देहातियों के घरों के अंदर और इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्त होते हैं। द ट्रीज, ये दरख्त, प्रोवाइड्स, मुहैया करते हैं, शेडी सिटिंग प्लेसेस, सायादार बैठने की जगह, इन द समर आफ्टरनून, गर्मियों की दोपहर में। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर्स आफ्टरनून, ये दरख्त मौसम सरमा की दोपहरों में बैठने को सायादार जगह फ्राहम करते हैं। लास्ट पैराग्राफ नंबर 5, यूजुअली, आमतौर पर, अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव, डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, उसमें एक अस्पताल नहीं होता, हाई स्कूल, सानवी स्कूल, एंड पोस्ट ऑफिस और डाकखाना। यूजुअली अ स्मॉल विलेज डू नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड अ पोस्ट ऑफिस, आमतौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल, सानवी स्कूल और डाकखाना नहीं होता। हाई स्कूल्स, सानवी स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स, करीबी कस्बों में होते हैं, एंड बिगर विलेजेस, और बड़े गाँवों में।
हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स एंड बिगर विलेजेस। सानवी स्कूल करीबी कस्बों और निस्बतन बड़े देहातों में होती हैं। मोस्टली पीपल, ज़्यादातर लोग, लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस, दूर दराज गाँव में रहने वाले, आर नॉट एजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं होते। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड। ज़्यादातर लोग दूर दराज के गांव में रहने वाले तालीमी याफ्ता नहीं होते। द टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल, गांव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद, टेक्स केयर, ख्याल रखता है, ऑफ द पोस्टल नीड्स, डाक की ज़रूरियात का, ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की। A teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers. गांव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों की डाक की ज़रूरियात का भी ख्याल रखता है। He also, वो भी, रीड्स, पढ़ता है, and writes, और लिखता है, letters for them, खतूत उनके लिए। He also reads and writes letters for them. वो इनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारा आज का लेसन। आज की ट्रांसलेशन बस यहीं तक। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। आई होप आप तवज्जो से पढ़ रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।